हेलो फ्रेंड्स, स्किल बाय पीएम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर सुजानगढ़। आज के वीडियो का टॉपिक कुछ खास है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फॉल्ट के बारे में जो शायद कभी आपके पास आया हो या अगर नहीं आया है तो आ सकता है, और वो कुछ स्पेशल फॉल्ट है जिसको हमने बनाया था। तो हम उस फोन का वीडियो नहीं बना सके क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है, लेकिन उसका जो फॉल्ट का जो सॉल्यूशन था, जो चीज़ मैंने देखी वो बताने वाली लायक थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उस फोन को कैसे रिपेयर किया। सबसे पहले आपको बता दूं, उस फोन को जब हम चार्जिंग में लगाते थे तो पूरा 1.2 एम्पियर वो आपका कंज्यूम करता था और चार्जर का लोगो भी शो होता था, लेकिन बंद के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम यह था, अगर आपका बैटरी चार्ज भी है, मान लो 50, 60, 20, 30, वो एक फिक्स 50% बैटरी शो कर रहा था। और एक साथ में उसमें यह था, अगर आप बंद मोबाइल में चार्जर लगा के उसको ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं हो रहा था, जबकि फोन ऑन था। अगर चार्जर हटा दो, बैटरी निकाल के बैटरी वापस लगा दो, ऑन हो रहा था। तो फिर ये प्रॉब्लम कहां से थी? नॉर्मली जो एक चार्जिंग सेक्शन होता है, पहले उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। और दूसरा यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि C12 का मेरे पास ना तो स्कीमेटिक था ना ही बिटमैप था, तो मैंने कैसे दूसरे मॉडल की हेल्प से उसका फॉल्ट फाइंड किया वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चार्जिंग सेक्शन की बात करोगे तो अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल आता है और जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम रहता है तो उसमें जो मेन लाइनें रहती है वो आपकी रहती है USB DM, DP, VBus, VBAT, ID और थर्मिस्टर। ये सभी लाइनें पे GR आ रहे थे, वोल्टेज आ रहे थे, सब कुछ ओके था, इसके बावजूद प्रॉब्लम था। तो अगर आप देखोगे इस आईसी बोर्ड पे यानी C12 पे जो चार्जिंग आईसी होता है वो आपका होता है ये वाला BQ IC। यहां पे VBus इन हुआ, VBAT निकल भी रहा था, दूसरा VPH पावर भी बन रहा था, तभी तो सेट ऑन हो रहा था। MID केप पे 5 वोल्ट थे, सब कुछ ओके था। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं, किसी सेक्शन के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं, एक वोल्टेज, दूसरा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं, हमारे पास ये जो आपका लेग वाली चार्जिंग आईसी है जिसे हम BQ बोलते हैं, उसका डेटा बना हुआ है। तो अगर आप डेटा को रीड करना जानते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पे यहाँ पे जो BQ IC है उसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पे VBus या फिर VAC इन होता है, और फिर आपका यहाँ पे VPH कॉइल लगी रहती है और बाकी लाइनें। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाली जो लाइनें हैं उनमें आप देखोगे एक INT है, एक CE है, दूसरा इसके अंदर आपका I2C ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है जो कि आपका CPU से कनेक्ट है। मैंने यहां पे जब इसका GR लिया तो मैंने देखा कि SCL और SDA क्या थे, शॉर्ट, दोनों लाइनें शॉर्ट थी। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमें पता है नॉर्मली जो I2C की लाइनें होती है वो एक IC से निकल के सीधा CPU में जाती है, उसमें दूसरी बीच में लाइनें कनेक्टेड नहीं रहती है। तो मैंने चार्जिंग आईसी को निकाला, चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद में भी SCL SDA शॉर्ट। मेरे पास उस समय C12 का अपना सर्किट नहीं था, बिटमैप भी नहीं था, तो मैं ये कंफर्म कर सकूं कि बीच में अपना कौन कौन से कंपोनेंट है। तो फिर एक नॉर्मली जनरली आप क्या कर सकते हो, आप इन लाइनें को ट्रेस करते हो तो आपको पता है कि ये CPU में जाती है, तो आपने CPU भी उतार लिया। CPU उतारने के बाद में भी ये दोनों लाइनें आपकी शॉर्ट आ रही थी, फुल शॉर्ट। और बाहर से बोर्ड क्या था, बाहर से बोर्ड था अनटच। तो फिर ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई पानी वगैरह गया हुआ है।
तो फिर हमने जब ये हमारे पास इसका बिटमैप नहीं है तो मैंने क्या किया, मैंने ये सेम आईसी दूसरे मॉडल में पता की। तो इसका एक आपका C11 मीडियाटेक, देखो ये बोर्ड आपका है C12 का, और यहां पे आपको C11 में चलोगे ना तो देखो सेम बोर्ड आपका, यहां पे आपका जैसा सर्किट है, जैसे कंपोनेंट है, उसी प्रकार का C12 के अंदर भी सर्किट है। तो फिर मैंने बिटमैप पे देखा कि क्या मेरे पास C11 का बिटमैप मिल रहा है मेरे को। तो आप देखोगे यहां पे C11 का बिटमैप है। बिटमैप क्या करता है, एक लाइन को शो करता है। यहां पे कुछ समझने वाली चीज है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप देखोगे हमारी ये जो पॉइंट था ये आपका SCL का है, सीरियल क्लॉक। ये नीचे वाला है अपना SDA का। तो दोस्तों BQIC का स्कीमेटिक आप देखोगे तो वो सबका सेम होता है, लाइनें सेम होती है, रूट अलग अलग हो सकता है। तो फिर मैंने इसमें यह देखा कि यहां से लाइनें निकलने के बाद में आपका CPU में तो जा रही है, देखो MT 6765 भी CPU में तो जा रही है, लेकिन ये लाइनें केवल चार्जिंग आईसी के साथ साथ में दूसरा आपका ऑडियो आईसी में जा रहा है। देखो मतलब ऑडियो आईसी से यहां पे एक साइड में वो चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है और इधर एक रजिस्टर से कनेक्ट है। ये वाला जो रजिस्टर जब मैंने यहां पे चेक किया तो ये आ रहा था मेरा शॉर्ट। अब आप देखोगे कि रजिस्टर का जो ये वाला हिस्सा है ये आपका इस आईसी से जुड़ा हुआ है, रिंगर आईसी से। तो फिर मैंने रिंगर आईसी को निकाला। रिंगर आईसी को निकालने के साथ में ही आपका शॉर्टिंग क्लियर हो गया। फिर मैंने वापस रिंगर आईसी दूसरा लगा दिया। I2C चलती है, सीरीज के अंदर चलती है। तो जिन जिन आईसी के अंदर वो I2C जाती है वो सारी की सारी आईसी, सारा का सारा लाइन आपका क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एडवांस लेवल में सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने बिना सेम मॉडल के स्कीमेटिक के इस चीज का पता किया कि ये लाइन अगर यहां से शॉर्ट आ रहा है और CPU में जाता है तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि आपको ये लाइन शॉर्ट मिल रहा है। तो आप देखोगे कि I2C लाइन थी वो दो आईसीयू से कनेक्टेड है। अगर एक आईसी में I2C प्रॉब्लम में होगा तो आपका दूसरी आईसी में भी होगा और वो सेक्शन आपका प्रॉब्लम करेगा। तो फिर मैंने इसमें क्या किया, C12 को C11 की हेल्प से रिपेयर किया। ये सारी चीजें आपको हमारे क्लासों के अंदर बताई जाती है। ये तो एक नॉर्मल सा हमने आपको एग्जाम्पल बताया। तो फिर हमने जब इन सबको क्लियर किया तो हमारी चार्जिंग 100 होना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, और बैटरी परसेंट जो पहले फिक्स था 50% आ रहा था वो भी आपका क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आपके पास भी कभी चार्जिंग का इश्यू आता है तो केवल आपको वोल्टेज की लाइनों के अलावा ये लाइनें भी चेक कर लेनी है जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाली होती है। क्यों? क्योंकि एक आईसी को वर्किंग के लिए ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और वोल्टेज दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप स्कीमेटिक का नॉलेज अगर आपको होता है, बिटमैप का नॉलेज होता है, तो आप बिना उस सेम मॉडल के सर्किट के भी आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहां से हो सकती है। तो ये मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए ताकि आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो सके। इसलिए मैंने आपको जो मैंने प्रोसेस यूज में लिया था वो प्रोसेस आपको बताया। आप यहां से प्रैक्टिकल के तौर पे इन I2C वाली को ग्राउंड करके चेक कर लेना। आपके मोबाइल में फुल एम्पियर कंज्यूम होगा, 1.2 चार्जिंग में होगा, लेकिन चार्ज नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में।